हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो कल पढ़ रहे थे एपी क्वेश्चन बैंक में 8 प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके थे। आज उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारा आखिरी क्वेश्चन यही था कि एपी 2, 4, 6, 8 और 11 एपी दिया है 2, 4, 6, 8, इसका 11वां पद की गणना करें, जो 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका था। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज इसके हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक मिनट, चलिए देखिए, ये 9 नंबर प्रश्न होगा। एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है, जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। ये आपका 2019 में पूछा है। चलिए देखिए, क्या क्या दिया है आपको। एक समांतर श्रेणी निकालना है, यानी एपी निकालना है, जिसका 5वां पद 15 है। तो जो जो दिया है पहले लिखिए। चूंकि एपी का 5वां पद कितना दिया है? 15 दिया है। तो 5वां पद आपका 15 है, या 5वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? a + 4d। 5वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? a + 4d। तो a + 4d का मान कितना दिया है? 15। ये पहला समीकरण मान लेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, इस पर बहुत सारा सवाल हुआ था। तो 5वां पद 15, तो 5वां पद को हम क्या लिखते हैं? a + 4d। और फिर कह रहा है तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो फिर यहाँ लिखेंगे, चूंकि तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या हम लिख सकते हैं? a + 2d। फिर क्या दिया है? 5वां पद, 5वां पद क्या दिया है? a + 4d। मैंने 5वां पद को हम लिख सकते हैं a + 4d। इन दोनों का योग क्या दिया है? 34 दिया है। इन दोनों का योग क्या दिया है? 34। तब लिखेंगे, इसलिए a + 2d + a + 4d बराबर क्या दिया है? इन दोनों का योग 34 दिया है। क्योंकि यहाँ लिखा है तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो तीसरा पद को हम a + 2d लिख सकते हैं, 5वां पद को हम a + 4d लिख सकते हैं। इन दोनों का योग आपका 34 दिया है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, या एक ए और एक एक को ये होगा, 2 गो ये होगा, प्लस 2d और 4d, 6 गो d होगा, बराबर 34। या इसको छोटा कर दीजिए, 2 से भागा कर देंगे ना, तो 2 से भागा करेंगे हम तो क्या होगा? a + 3d बराबर 17। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 17 दूना 34। इसको मान लीजिए आप दूसरा समीकरण। एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमको ए और डी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और डी का मान निकालते हैं। एपी का कोई भी सवाल दिया हो, कोई भी हल करना हो, तो ए और डी हल हाल में हमको चाहिए।
तो देखिए ए और डी का मान हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। तो देखिए ए मिल रहा है तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लिख देंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ए प्लस 4d बराबर 15, सेकेंड आपका क्या है ए प्लस 3d बराबर 17। घटाव में चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा आपका। 4 गुडी में से 3 गुडी घटाइएगा तो क्या होगा, ए गुडी होगा, होगा ना। 15 में से 17 घटाइएगा क्या होगा, -2 होगा, यानी डी का मान आपका आ गया -2। तो अब लिखेंगे इसलिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या होगा, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट आपका है ए प्लस 4d बराबर 15, है ना। या डी का मान रख दीजिए ए प्लस 4 गुणे डी का मान आपका -2 बराबर 15, या ए 4 दूना का क्या होता है -8 होता है बराबर 15। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 15, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 15 8 क्या होता है 23, 15 8 क्या होता है 23। तो ए का मान आपका आ गया 23 और डी का मान आपका है -2। तो अब आपको एपी निकालना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, लिख देंगे इसलिए एपी। तो एपी का यदि सामान्य रूप लेकर चलते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद यदि हम लिख देते हैं तो यही ना एपी होता है। तो यहाँ मान रख दीजिए, ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका आया है 23, तो ये हो गया आपका 23, कामा दे देंगे, ए प्लस डी कह रहा है तो 23 प्लस डी का मान आपका क्या है -2, फिर कामा दीजिए ए प्लस, तो ए का मान क्या है आपका, ये थोड़ा दूरी दूरी बनाकर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा हम एपी निकालना है, लिखेंगे इसलिए एपी। तो एपी क्या हो जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद डॉट डॉट, 3 4 गो पद लिख देना है, एपी हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एपी, तो क्या हो जाएगा एपी में, ए आपका क्या आया है 23 हो गया, दूसरा पद में क्या है ए प्लस डी, तो ये आपका 23 है, आप प्लस डी आपका क्या है, तो डी -2 है तो यहाँ -2, फिर यहाँ 23 प्लस 2d, तो 2 इंटू डी, तो 2 गुणे डी का मान क्या होगा आपका -2 होगा, कामा ए यानी 23 प्लस 3 गुणे डी का मान आपका क्या है -2, ये डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो एपी आपका क्या आ गया हो 23, ये 23 में से 2 घटाइएगा क्या होगा 21 होगा ना, और ये 2 दूना का क्या होता है 4, तो -4, तो 23 में से 4 घटाइएगा क्या होगा 19, ये 3 दूना का क्या होता है 6, 23 में से 6 घटाइएगा क्या होगा 17, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ 2 2 को घटते जा रहा है, यानी 23 21 19 17, फिर इसके बाद 15 आएगा, फिर इसके बाद 13 आएगा, डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो यही हमारा एपी हो गया। समांतर श्रेणी ज्ञात करना था ना, तो समांतर श्रेणी का सामान्य रूप यही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हमारा हुआ 21 में, ये 2019 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी 10 नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। 84 अधिक है, यानी समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद, 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 20वां पद, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो हल करते हैं। चूंकि एपी आपका क्या दिया है 3, 10, 17, 24, यही ना है। करे कि इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि ए का मान आपका क्या होगा 3 होगा, डी का मान आपका क्या होगा तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। कौन सा पद, तो मान लेते हैं माना एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है। मान लेते हैं कि एनवा पद जो है 13वां पद से कितना अधिक होगा 84 अधिक होगा। तो एनवा पद को हम क्या लिखते हैं, या एनवा पद को हम एन लिखते हैं। एनवा पद को एन कहते हैं या टीएन कहते हैं। तो एनवा पद को एन, तो ये 13वां पद से 84 अधिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे 13वां पद प्लस 84 अधिक कर देंगे। या एन बराबर निकालिए तो 13वां पद को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12D प्लस 84, या एन बराबर ए प्लस 13वां पद को हम लिख दिए ए प्लस 12D। आप मान निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए ये पहले हम लोग को निकाल लेना चाहिए था, 13वां पद को हमको पहले निकाल लेना चाहिए था। यहाँ भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ए का मान आपका क्या है तो 3 है, प्लस 12 गुणे डी का मान आपका क्या है तो 7 है प्लस 84, या एन बराबर ये 3 प्लस बरसते क्या होता है 84 प्लस 84, या एन बराबर आपका क्या आ गया, जोड़िए तो 4 4 8 8 3 11, 8 8 16 1 17, 171। अभी तो ये एक समीकरण टाइप का हुआ, इसका भी हमको सूत्र लिखना है। एन का मान आ गया 117। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, या एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 171। ये सूत्र हम इसके नीचे भी बैठा सकते थे, लेकिन थोड़ा सहूलियत के लिए ऐसा हम किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एन का सूत्र हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 171। या अब मान रखिए ए का मान आपका क्या है तो 3 है, एन का मान निकालना है, डी का मान आपका क्या है तो 7 है बराबर 171, या 3 प्लस 7 का गुणा एन में करेंगे तो क्या होगा 7n, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 7 बराबर 171, या 3 में 7 घटाइएगा क्या होगा -4 होगा। तो 7n माइनस 4 बराबर 171। चूँकि 7n बराबर 171 प्लस 4 हो जाएगा।
तो 7n बराबर 175, इसलिए n बराबर थे 175/7। घटा दीजिए, 7 दूना का 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 पचे 35, n का मान आपका आ गया 25। कहने का मतलब है कि कौन सा पद, तो इसका 25वां पद जो होगा ना 13वां पद से 84 अधिक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगला प्रश्न आपका है, एक समांतर श्रेणी का एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 12 है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग कितना दिया है, 34 है। इसका सार व अंतर ज्ञात करें। इसका सार व अंतर ज्ञात करें। ये 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 के प्रथम पाली में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया है, हल करते हैं। चूंकि चौथा पद दिया है एपी है ना, एपी का चौथा पद 12, या चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, a + 3d, ये दिया है आपका 12। फिर क्या क्या दिया है, 5वें पद तथा 7वें पद का योग 34 है। फिर लिखेंगे तथा, अब इसके पहले इस पर क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट लिखते हैं, 5वें पद प्लस 7वें पद का योग कितना दिया है हो, 34 दिया है। या हम क्या लिख सकते हैं, 5वें पद को a + 4d और 7वां पद को a + 6d, कितना दिया है, 34। या एगो एक होता है, 2 a, 4d या 6d 10d बराबर क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक है, या 2 से भागा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, a 5 17 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण मान लीजिए, हल कर दीजिए दोनों को, a और d का मान निकल जाएगा। केवल d का मान निकालना है, सार व अंतर निकालना है। तो लिख देंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तभी तो, घटाएंगे तो a समाप्त हो जाएगा। घटाइए, a + 3d बराबर 12 और a + 5d बराबर 17। घटाइए, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कट जाएगा। 3 गो डी में से 5 गो डी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2d। 12 में से 17 घटाइएगा, -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। यानी ये आपका आंसर हो गया। यही ना पूछ रहा था, सार व अंतर पूछ रहा था। अगर यही पहला पद पूछता है a का मान, तो हम d का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख देते तो निकल जाता। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के पास जो बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि समांतर श्रेणी का कह रहा है 12 नंबर, यदि एपी यानी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 9वां पद तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान ज्ञात करें। तो 63वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 63वां पद निकालना है। तो ए और डी का मान याद रहेगा, ए और डी का मान आ जाएगा तो निकल जाएगा। हल करते हैं। चूंकि 7वां पद दिया है 1/9, या 7वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d। कितना दिया है, 1/9। पहला समीकरण मान लेंगे। 9वां पद तथा 9वां पद कितना दिया है, 1/7, या a + 8d कितना दिया है, 1/7। दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक में से दो को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो घटाइए तो a + 6d = 1/9, a + 8d = 1/7। घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। 6 गो डी में से 8 गो डी घटाइएगा तो क्या होगा, -2 गो डी बराबर 1/9 और -1/7। घटाइए तो इसको थोड़ा, बटा पर का जोड़ घटाव करना है यहाँ। चूँकि -2 गो डी बराबर, ये 9 7 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, 9 7 63। 63 में 9 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 7 बार में जाएगा और 7 एकम 7। यहाँ चलेंगे तो 9 बार में जाएगा ना, तो यहाँ 9 लिख देंगे। चूँकि -2 गो डी बराबर क्या आ गया, -2/63। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, -2/63। ये गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, -2। तो ये -2 खत्म। डी का मान आपका क्या आ गया, 1/63। अब डी का मान आ गया तो ए का मान निकालेंगे, तभी तो ए और डी का मान निकलेगा, तभी तो ये 63वां पद निकलेगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या है समीकरण फर्स्ट आपका, समीकरण फर्स्ट है a + 6d = 1/9। तो डी के जगहिया पर, या a + 6 गुणे डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/63 लिखेंगे, बराबर 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो या a + 6/63 बराबर 1/9। ए का मान निकाल लेंगे, ए बराबर, तो प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/9 - 6/63। ये बाटा पर का आपको जोड़ घटाव कर देना है। तो क्या होगा, 9 और 63 कैल्शियम लीजिएगा तो 63 होगा। ये 63 में 9 से भागा करेंगे तो 7 बार में, 9 7 63 और 7 एकम 7। ये तो एक बार में जाएगा ना, तो यहाँ 6। तो ए का भी मान क्या आ जाएगा, ए का भी मान आपका आ गया 1/63। 1 क्या आ गया, 63। यानी ए का भी मान 1/63 आया और डी का भी मान 1/63 आया। अब आपको निकालना है कौन सा पद, 63वां पद। तो लिख देंगे यहीं पर, इधर लिखते हैं 63वां पद निकालना है, मिटा देना इधर। तो क्या करेंगे हम, 63वां पद जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे ना, इसलिए 63वां पद, तो क्या होता है 63वां पद को क्या लिखेंगे, a + 62d। तो a का मान आपका क्या आया है, 1/63 प्लस 62 गुणे
डी का भी मान 1/63, तो 1/63 प्लस ये 62/63, तो क्या होगा हो, ये बाटा में 63, 1 प्लस 62 यानी 63/63, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी अतः 63वां पद कितना आ गया हो, 1 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे है, दिया है एपी दिया है 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 होगा, का कौन सा पद 420 होगा, कौन सा पद इसका 420 होगा, हल करेंगे। कौन सा पद, तो मान लीजिए नवा पद 420 है, चूंकि ए का मान आपका क्या है तो 21 है, डी का मान आपका क्या है तो 42 में से 21 घटा दीजिए तो यानी 21, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, हमेशा पदांतर निकालना है, तो ये आपका एन का मान होता है, ठीक है ना, इस तरह से चलते तो ये आपका एन का मान होता है, एन का मान निकालना है, तो कह रहा है कौन सा पद 420 होगा, तो मान लेते हैं, माना एनावा पद 420 है, अर्थात क्या लिख सकते हैं एनावा पद को, एन लिख सकते हैं, एन का मान दिया है 420, या सूत्र बैठाइए, एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 420, या ए का मान आपका है ना 21, एन का मान तो निकालना है ना, और डी का मान आपका क्या आया है 21 बराबर 420, या 21 प्लस 21 का गुणा एन में कीजिएगा तो क्या होगा 21 एन होगा, माइनस 21 एकम 21 बराबर 420, ये 21 से 21 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चूँकि 21 एन बराबर 420, तो इसलिए एन बराबर 420 बटा में क्या हो जाएगा 21, तो 21 दूना 42 यानी 20 हो जाएगा, एन का मान आपका क्या आ गया 20, एन का मान आपका आ गया 20, एन बराबर 20, आंसर हो जाएगा। कौन सा पद 420 होगा, तो 20वां पद 420 होगा। अगर ये देखना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, जांच लीजिए। 20वां पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 19 डी, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 21, 19 गुणे डी का मान आपका कितना है, तो डी का मान आपका कितना आया है, डी का मान आपका आया है 21, ये 21 प्लस 19 और 21 में गुणा कीजिए तो कितना होगा 19 से कम 19 और 19 दूना का 38, 38 एक 39, तो 9 1 10 और 9 2 11 1 12 3 1 4, आगे एक नहीं 420, यानी 20वां पद इसका क्या होगा 420 होगा, तो आंसर आपका क्या होगा 20।